अध्याय 16 देवी तथा आसुरी स्वभाव। भगवान ने किया, हे भरतपुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान, दा अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञपरायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोधविहीनता, त्याग, शांति, छिद्र वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्षा तथा समान की अभिलाषा नाल मुक्ति, ये सारे दिव्य गुणों जो देवी प्रकृति नाल संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते। हे प्रथापुत्र, दम्भ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। दिव्य गुण मोक्ष दे खातिर अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के खातिर है। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम देवी गुणों नाल युक्त होकर जन्मे हो। हे प्रथापुत्र, इस संसार सृजित प्राणी दो प्रकार दे होन, देवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार तुम्हें देवी गुण बतला चुक्या वा और मुझसे आसुरी गुणों दे विशेष सुनो। जो आसुरी योन वह ये नहीं जानते कि के करना चाहिए और के नहीं करना चाहिए। उनमें ना था पवित्रता, ना उचित आचरण और ना ही सत्य सच पाया जाना। वह कहते कि यह जगत मिथ्या है, झूठा है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उन्होंने कहना है कि यह कामेच्छा नाल उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। एंज निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्म ज्ञान खो देता है और जो बुद्धिमान है, एंजी अनुपयोगी है भयावह कार्यों में प्रवृत्त लगे होंगे जो संसार का विनाश करने खातिर होंगे। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व दे मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर हमेशा क्षणभंगुर वस्तुओं दे द्वारा अपवित्र कर्म दा वर्त खातरों रहते। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उन्होंने अपार चिंता होती रहेगी। वे लाखों इच्छाओं दे जाल बांधकर तथा काम और क्रोध लीन होकर इंद्रिय तृप्ति खातरों अवैध ढंग नाल धन संग्रह कर दें। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि आज मेरे पास इतना धन है और इतनी योजना नाल में और अधिक धन कमासा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य यह बढ़कर और अधिक हो जासी। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मारे जासन। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी वहाँ, मैं भोक्ता वहाँ, मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी यहाँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति यहाँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करसा, दान करसा और इस तरह आनंद मनासा। इस प्रकार एंज व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते। इस प्रकार अनेक चिंताओं नाल उद्गिन होकर तथा मोह जाल बांधकर वह इंद्रिय भोग नाल अत्यधिक आसक्त हो जाते और नरक गिरते। आपणे नू श्रेष्ठ मानने वाले तथा हमेशा घमंड करने वाले संपत्ति तथा मिथ्या झूठी प्रतिष्ठा नाल मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र खातिर बड़े ही गर्व दे नाल यज्ञ कर दें। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध नाल मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर तथा अन्य शरीर स्थित भगवान नाल ईर्षा और वास्तविक धर्म की
निंदा करने लग दें। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियां भवसागरिच डालता रहना वा। हे कुंती पुत्र, ऐंज व्यक्ति आसुरी योनिच बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए भी कभी भी मुझ तक नहीं पहुँच पाते। वह धीरे धीरे अत्यंत अधम गति ਨੂੰ प्राप्त होंगे। इस नरक दे 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इस नाल आत्मा ਦਾ पतन होंदा है। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों नाल बच पाता है, वह आत्म साक्षात्कार दे खातर कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमांश परम गति ਨੂੰ प्राप्त होंदा है। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और जो मनमाने ढंग नाल कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, ना सुख, ना ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। अतएव मनुष्य ਨੂੰ यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे इंज विधि विधानों ਨੂੰ जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे वह कर्मांश कर्म के नाल ऊपर उठ सके।